अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे गुस्से के हवाले से, चूँकि ये एक बुनियादी फीलिंग है। जिस फीलिंग की बुनियाद पर जब हमें गुस्सा आता है तो गुस्से की जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत बैड, बहुत वर्स्ट, बहुत ख़तरनाक किस्म के आमतौर पर हम उनको एक्सपीरियंस करते हैं। अब बुनियादी तौर पर गुस्सा जो है ये एक इंसान की एक बुनियादी हैसियत में से है, और ये बुनियादी हैसियत उस वक़्त जब हमें एक काम अपनी तवक्कात के मुताबिक, हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, हमारी सोच के मुताबिक ना हो तो फिर हमें गुस्सा आ जाता है। और या जिस बंदे के बारे में हमारी सोच हो और वो बंदा उस सोच के मुताबिक, हमारी सोच के अकॉर्डिंगली फुलफिल ना हो जाए, उसके मुताबिक, तवक्कात के मुताबिक न उतरे, तो उस वक़्त फिर हमें गुस्सा आ जाता है। फिर क्योंकि हमें हमारी अंदर की जो एक कैफियत होती है, हमारी अंदर की जो एक उस बंदे के हवाले से इमेज होती है, वो इमेज फुलफिल ना हो जाए तो हमें गुस्सा आ जाता है। मिसाल के तौर पर हम किसी दोस्त से कोई तवक्को कर बैठते हैं और वो तवक्कात के मुताबिक पूरा न उतरे तो हमें गुस्सा आता है। मिसाल के तौर पर हम किसी जमात में, किसी सियासी पार्टी में हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है और हम उसके साथ इसलिए हैं कि तवक्कात है, हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, अगर वो प्रायोरिटीज़ के मुताबिक न उतरे तो हमें गुस्सा आ जाता है। इस तरीके से भाई बहनों के साथ हमारी जो सोशल रिलेशनशिप है, तो हमें कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, हम उनके साथ जो है कुछ तवक्कात रखते हैं, लेकिन जब वो तवक्कात और एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना हो जाए तो हमें गुस्सा आ जाता है। या कोई बंदा जिसके साथ हमारे रिलेशन जिस लेवल पे हो और उस लेवल से हट के कोई बात करे, हमें गुस्सा आ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर फॉर एग्जांपल टीचर से स्टूडेंट ये बात पूछे कि सर मुझे नकल के तरीक़े से कहो, तो टीचर को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि टीचर की हमेशा से कोशिश होती है कि बच्चों को इस तरीक़े से कि वो नकल की बजाय अकल का इस्तेमाल करें। ठीक है। या इस तरीके से है कि कोई बंदा जो है वो किसी ऑफिसर के पास जाए और उसे कह दो कि जी मेरा ये काम कर दो और मुझे तरीका बताओ। अगर फॉर एग्जांपल वो काम कर सकता है तो ठीक है, अगर वो काम नहीं कर सकता फिर आप उसके ऊपर बहुत जल्दी नहीं जी आपने लाजमी करना है, तो बंदे को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि बंदे की जो सोच है या बंदे की जो तवक्कात है या बंदे की जो डोमेन है उसके अगेंस्ट आप चले जाते हैं, उससे दूर हट के चले जाते हैं। तो आमतौर पर गुस्सा मुख्तलिफ सिचुएशन में, मुख्तलिफ रिलेशन में, मुख्तलिफ लेवल की ताल्लुकात में हम डेली लाइफ में गुस्सा को फील करते हैं। तो दैट इज़ बिन एक बुनियादी फीलिंग है। अब गुस्सा आने की जो काजेज़ है वो क्या है? अब जब बहुत सा कोई इस तरह बात हो जाए जो हमारी एक्सपेक्टेशन, तवक्कात, ख्याल, सोच के मुताबिक ना हो, और जैसे ही वो बात हमारी अकल में, हमारी दिमाग में जैसे ही वो बात हमारी कानों से टकराने के बाद माइंड के अंदर आ जाता है, तो माइंड से दो किस्म की रिस्पांस है, एक लेफ़्ट साइड से है और एक राइट साइड से है। फर्स्ट जो रिस्पांस है, जो इमीडिएट रिस्पांस है, जो फ़ौरन रिस्पांस है किसी भी चीज़ को देखने, ऑब्ज़र्व करने, होने के बाद, वो राइट साइड से आता है। राइट साइड वाला रिस्पांस जो है वो जल्दी में आता है। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो आपसे कोई इस तरह बात करता है जिससे आपकी फीलिंग जो है, जो आपकी बेसिक फीलिंग है वो हर्ट हो जाती है, तो फिर उसके रिजल्ट में आपको गुस्सा आ जाता है। अब गुस्सा जो है राइट साइड से है। अब अगर फॉर एग्जांपल फ़ौरन आप भी उसी तरीके से उसको वर्बली या इनवर्बली एक्सप्रेस करें। वर्बली ये है कि गाली का जवाब गाली से दें, इनवर्बल ये है कि आप बॉडी थे उसके ऊपर हमला करें, उससे कोई इस तरह से इशारा करें जिसको हम सोशली बैड समझते हैं या सोशली जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो बात लड़ाई तक, झगड़े तक पहुंच जाती है और दूसरा बंदे परेशानी पैदा हो जाती है, टेंशन पैदा हो जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो लीडिंग कॉन्सिक्वेंसेस है। तो इसलिए जब कोई बात हमें नागवार गुजरे, कोई बात अच्छी न लगे, तवक्कात के मुताबिक ना हो, तो फर्स्ट जो रिस्पांस है किसी एक्शन के बाद वो राइट साइड से है। और राइट साइड रिस्पांस जो है इसको हम रिएक्शन कहते हैं, यानी एक स्टिमुलस आई फ्रॉम आउटसाइड और उसका जो जवाब हम देते हैं उसको हम रिएक्शन कहते हैं। तो स्टिमुलर रिएक्शन जो है ये बुनियादी हैसियत तमाम जानवरों में है, इंसानों में भी है, जानवरों में भी है। आप किसी भी जानवर को, आप कुत्ते को देखें, अगर आप कुत्ते को ज़्यादा तंग करोगे तो कुत्ते ने कुछ रिएक्शन शो करनी है, आप बिल्ली को ज़्यादा तंग करोगे तो उसने कुछ रिएक्शन शो करनी होती है, आप किसी भी परिंदे को तंग करें तो उसने रिएक्शन शो करनी होती है। तो इसका मतलब ये होता है ये रिएक्शन सब में है। इस तरह आप किसी इंसानों को भी तंग करते हैं तो उनका रिएक्शन होना है,
तो ये तो बुनियादी हैसियत है जो कि राइट साइड से आता है। अब लेफ़्ट साइड से जो है आफ्टर 20 मिनट के बाद, यानी अगर 20 मिनट तक हम इसको कोई जवाब न दे, कोई रिस्पांस न दे, कोई एक्शन शो न करे, तो आफ्टर 20 मिनट के बाद लेफ़्ट साइड से जो पैगाम आता है उसको रिजल्ट में उसमें माइंड की जो एक्टिविटी है, क्योंकि माइंड जो है बुनियादी तौर पर सॉफ्टवेयर की तरह है, उसकी जो एक्टिविटी, उसकी जो एनवायरनमेंट शामिल होती है, उसकी फिल्ट्रेशन करके, फिल्टर करके चीज़ को, तो इस वजह से 20 मिनट के बाद की जो हमारी होती है उसको रिस्पांस कहते हैं। आउटसाइड से कोई स्टिमुली आई तो हमने 20 मिनट बाद रिस्पांस दिया, उसमें अक्ल शऊर का है रिस्पांस, रिएक्शन जो है रीज़न के साथ, रिस्पॉन्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, इसलिए इसको रिस्पॉन्सिव कहते हैं। और जो बंदा इस तरह जवाब दे उसको हम रिस्पॉन्सिबल पर्सन कहते हैं कि वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है, रीज़न का इस्तेमाल, अक्ल का, शऊर का इस्तेमाल। और इसी हैसियत की बुनियाद पर जानवरों और इंसानों में फ़र्क है। जानवर को जब आप तंग करोगे फ़ौरन जवाब देगा, उसमें वो रिएक्शन है। इंसान को तंग करोगे फ़ौरन जवाब नहीं देगा, विद रीज़न रिस्पांस आपको मिलेगा, और रिस्पांस आफ्टर तकरीबन 20 मिनट, क्योंकि 20 मिनट तक आप जब इंसान गुस्से में आता है ना, तो इंसान की आप देखते हैं फिजिकल सिचुएशन बिल्कुल अजीब सी हो जाती हैं। वो उस कांपने लगना, इसके अलावा बात में पसीना आना, बिल्कुल सुरख होना, और फिर हर बात में जो है जज्बात, और फिर इंसान की जो ऐसी बातें भी इंसान की समझ सोच में आती हैं जो कि आम सूरत हाल में हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब गुस्से की सूरत हाल में हैं, जब हमें गुस्सा आ जाए तो फर्स्ट चीज़ ये है कि हमें उसी वक्त रिस्पांस नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसी वक्त जो हम देते हैं वो रिएक्शन होता है। तो हमने रिस्पांस के लिए 20 मिनट तक सोच रहे। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसकी तू में हो गई, अब उन्होंने फ़ौरन दूसरे बंदे ने जाके बंदूक उठा के उसको कत्ल कर दिया। लेकिन अब 20 मिनट बाद जब उसकी अक्ल टिकाने आई, जब उसको शूर आ गया, तो उसने कहा यार तो मैंने बहुत बुरा किया, क्योंकि मुझे भी कंसिक्वेंसेस पड़नी पड़ेगी, मेरे ख़ानदान को भी पड़ेगी। और वो बंदा जेल चला गया, और जेल में ट्रायल हो गया, तो वो बंदा फंस गया, उसको सज़ाए मौत हो गई। अब देखो, एक 20 मिनट के, अगर वो 20 मिनट तक कुछ टाइम के लिए वो साइड पे जाता, सोचता, क्योंकि बुनियादी तौर पर हम बहुत सारी फिलिशियस, बहुत सारी गलत बातें जो है साथ एसोसिएट होती हैं, बहुत सारी इमोशनलिज्म की बातें होती हैं। मिसाल के तौर पर एक गाली देना। अब गाली क्या है? बुनियादी तौर पर एक मिसयूज़ ऑफ द वर्ड है। अल्फाज को जब इमोशनली हम कहते हैं, मिसाल के तौर पर किसी को हम बुलाते हैं ओए, अगर फॉर एग्जाम्पल इसी तरह ओए के बजाय आओ भाई आओ, यानी आप अंदाज से बात करें, तो वही बात है, सिर्फ और सिर्फ जो है आप बहुत ज़्यादा इमोशन अटैच करते हैं कि यार उसने जो अंदाज़ किया, उसको देखो, उसकी शक्ल को देखो, जिस अंदाज में वो बात कर रहा था, यार ये बात मैं तो उसे कभी तवक्को नहीं रख सकता, इसने किया तो मैंने उसका जवाब दिया, तो बात बिगड़ जाती है, कंसिक्वेंसेस निकल आती हैं आपको बहुत सारे, क्योंकि आप और फ्यूचर में बहुत सारे मसाइल आप शिकार हो सकते हैं। तो बुनियादी वजह यह है कि बुनियादी जो एक हम गुस्से की हालत में होते हैं, तो मेन सूरत हाल मेन ये होना चाहिए कि आप फौरी तौर पर जवाब न दें। आसान नुस्खा है, बिल्कुल आसान नुस्खा है। कोई भी बंदा आपसे कोई गलत बात करे, कोई भी बंदा आपके खिलाफ बात करे, कोई भी बंदा आपके नज़रिए के बाद बात करे, कोई भी बंदा आपकी सोच के मुताबिक, सोच के अगेंस्ट बात करे, कोई भी बंदे के इस तरह बात सुने, तो फौरी तौर पर आप क्या कर लें, साइड पे हो जाए। फौरी तौर पर आप साइड पे हो जाए, फौरी तौर पर आप पानी पी लें, फौरी तौर पर अपनी पोजीशन को चेंज करें। नहीं, अगर आपकी फिजिकल पोजीशन है, आप स्टैंडिंग में हैं, तो फिर आपको रिलैक्स होना है। अगर आप स्टैंडिंग में हैं तो आपने बैठना है, अगर आप सिटिंग में हैं तो आपने थोड़ा रिलैक्स होना है। यानी अगर आप अपनी पोजीशन को चेंज करो, पानी पियो, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप अपनी सोच को, तो 20 मिनट बाद आपकी सोच ये आएगी, हाँ इसका ये तरीका है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब हम जल्दबाजी कर जाते हैं तो उसमें हम आमतौर पर रिएक्शन शो करते हैं, और रिएक्शन जो है ये जानवरों की हैसियत है, इंसानों की हैसियत रिस्पांस है। तो इसलिए बुनियादी तौर पर जो हम बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं, हम जितने भी क्राइम्स कर जाते हैं, तकरीबन 90% क्राइमिनल्स आप देखते हैं अदालत में रोते हैं और जेल के लेके जाते हैं, उन लोगों से माफिया मांगते हैं, और आमतौर पर वो एक्नॉलेज करते हैं कि जी हमने गलती की है। गलती क्यों हुई? क्योंकि हमने रिएक्शन शो की, और रिएक्शन शो करना जानवरों का काम है, इंसानों का काम रिस्पांस है। अगर आपने रिस्पांसिबल बनना है तो फौरी तौर पर इस आदत को, इस जो
क्वालिटी है, इसको कंट्रोल करने का जो सादा तरीन तरीका है वो तरीका ये है कि फौरी तौर पर जो भी एक्शन हो जाए, जो भी वाक़या हो जाए, फौरी तौर पर आपने जवाब नहीं देना। आपने 20 मिनट तक सोचना, 20 मिनट तक साइड पे होना है। आफ्टर 20 मिनट आपका जो जवाब आएगा उसको हम रिस्पांस कहते हैं, क्योंकि स्टिमुली रिस्पांस लाजमी है। वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो स्टिमुली आएगी उसका रिस्पांस हम लाजमी देते हैं, लेकिन फौरी देंगे तो रिएक्शन होगा, आफ्टर सम टाइम देंगे तो उसको रिस्पांस। तो बी केयरफुल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई बंदा अगर हमें पॉइंट आउट करते हैं, गाली देते हैं या इसके अलावा अगर हमें ऊपर अटैक करते हैं, हमारी कोई इस तरह बातें करते हैं, तो हमने उसको सोचना है, समझना है और फौरी जवाब नहीं देना, क्योंकि फौरी जवाब देंगे तो रिएक्शन हो गया और जानवर की हैसियत है, और आफ्टर 20 मिनट बाद होगी तो उसको रिस्पांस कहते हैं। तो आज की इस वीडियो का बुनियादी मकसद ये था क्योंकि सोसाइटी के अंदर गुस्से का जो एक रुझान है, यानी अब देखते हैं हर जगह, अब दुकानदार के साथ भी बंदा गुस्से में है, दोस्त के साथ भी गुस्से में है, घर के में भी गुस्सा है, वाइफ के साथ भी गुस्से में है, बच्चों के साथ गुस्से हैं, स्टूडेंट के साथ भी गुस्सा है, वर्क प्लेस पे भी गुस्सा है। तो ये गुस्से क्यों हैं? हम हर जगह गुस्सा क्यों शो करते हैं? क्योंकि गुस्सा इसलिए शो करते हैं क्योंकि हम शार्टली विदाउट यूज ऑफ रीजन हम रिएक्शन शो करते हैं। तो हमें रिएक्शन से निकलना है, हमें रिस्पांस के साइड पे जाना है। जब रिस्पांस के साइड पे जाएंगे तो वी विल बी मोर रिस्पांसिबल, तो हम बहुत ज़्यादा रिस्पांसिबल होंगे। जब जितनी ज़्यादा हमारी रिस्पांसिबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा हमारी जो फैसले, हमारी जो डिसीजन होगी, हमारी जो सोच होगी वो पॉजिटिव बनेगी। तो हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव अंदाज में डील करना, हर चीज़ को पॉजिटिव अंदाज में जवाब देना, ये बेहतरीन हल है और गुस्से से निजात का ये ज़रिया है कि आप फौरी तौर पर रिस्पांस न दें, बल्कि आपको डिले करें और डिले करने के बाद जो है उसको रिस्पांस दें, रिएक्शन न दें, रिस्पांस दें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए प्लीज़ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह इन्फॉर्मेटिव, इस तरह के वीडियो जो है आपको टाइम टू टाइम जो है जब मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।